हजरत गौसे आजम के चाहने वाले, मस्ताने, दीवाने, परवाने, फरजाने हर जगह हजरत गौसे आजम का जिक्र सईद करने के लिए लग जाया करते हैं। जैसे ही चांद नजर आता है, जहां देखो हजरत गौसे आजम का जिक्र किया जा रहा है। आज आप किला खेड़े की सरजमीन पर हजरत गौसे आजम को याद फरमा रहे हैं। कोई गदरपुर की सरजमीन पर हजरत गौसे आजम का नाम लेता नजर आ रहा है, तो कोई रुद्रपुर की सरजमीन पर हजरत गौसे आजम का नाम लेता नजर आ रहा है। ये हिंदुस्तान ही नहीं है, बल्कि आप बैरून ममालिक भी चले जाएं, हजरत गौसे आजम का नाम लिया जा रहा है। बगदाद की सरजमीन पर गौसे आजम का नाम लिया जा रहा है। कहीं पर हजरत गौसे आजम के नाम का लंगर लगाया जा रहा है, कहीं पर हजरत गौसे आजम के नाम की सबील लगाई जा रही है, कहीं पर हजरत गौसे आजम का जिक्र सईद किया जा रहा है। जुमे में जाओ तो जुमे किस जुमे के अंदर मिंबर से आवाज हजरत गौसे आजम के जिक्र की आ रही है, मस्जिद के मनारों से आवाज आ रही है तो हजरत गौसे आजम के जिक्र की आ रही है। ये नाजिम रजा उस्मानी जिक्र कर रहे हैं तो हजरत गौसे आजम का कर रहे हैं। हजरत इस्लाम रजा नईमी जिक्र कर रहे हैं, हजरत गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं। हजरत हाफिज सरफराज लंगर लुटा रहे हैं तो हजरत गौसे आजम का लंगर लुटा रहे हैं। मैंने आलम तसव्वुर में गौसे आजम की बारगाह में अर्ज किया, ए हजरत गौसे आजम, जहां देखो आपका जिक्र किया जा रहा है। कोई अपने बाप का जिक्र नहीं कर रहा है, आपका जिक्र कर रहा है। कोई अपने दादा का जिक्र नहीं कर रहा है, आपका जिक्र कर रहा है। कोई अपने भाई का जिक्र नहीं करता, लेकिन गौसे आजम आपका जिक्र कर रहा है। तो बगदाद की सरजमीन से हजरत गौसे आजम के गुंबद से आवाज आएगी, मंजर ये सुनो, हजरत गौसे आजम ने सुबह शाम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है। तो अल्लाह पाक ने गौसे आजम के जिक्र को इतना बुलंद कर दिया है, जहां देखो गौस है, जहां देखो गौस। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसे आजम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत गौसे आजम को अल्लाह पाक ने बढ़ाया है, गौसे आजम को बुलंद अल्लाह पाक ने किया है। तभी तो हम सब, ये बच्चे माहौल नहीं बनने देते हैं, इन बच्चों को नहीं बैठोगे तुम शांत। ये किसके बच्चे हैं भाई, इनको संभालो यार। इधर तवज्जो दे। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते पाक गुजाते पाक कि आपके मुरीदीन गौसे आजम की बारगाह में तशरीफ फरमाए। चारों तरफ से दीवाने मस्ताने मौजूद हैं। एक मुरीद खड़ा हुआ, अर्ज करने लगा, ए हजरत गौसे आजम, ये बयान फरमाइए, आपको अपने वली होने का इल्म कब हो गया था? आपको पता कब चला कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के वली हो चुके हैं? आपको अपनी विलायत का इल्म कब हुआ? तो हजरत गौसे आजम फरमाने लगे, ए लोगों, जब मैं छोटी सी उम्र का था, 10 साल या 12 साल की उम्र में था, मैं मकतब पढ़ने के लिए जाया करता था। तो चारों तरफ से आवाज आया करती थी, चारों तरफ से आवाज आती थी, आलमे गैब से आवाज आती थी, ए लोगों हट जाओ, ए लोगों बच जाओ, ए लोगों जगा दो, अल्लाह का वली आ रहा है, अल्लाह के वली को रास्ता दे दो, अल्लाह के वली को जगह दे दो। हजरत गौसे आजम बयान फरमाते हैं, जब मैं बचपन के आलम में था, मैं अपने दरवाजे से बाहर कदम निकालता था, मैं देखता था कि मेरे महल्ले के लड़के, मेरी उम्र के लड़के, मेरे हम उम्र बच्चे तमाम के तमाम खेलों में मशगूल हैं। कोई मौज मस्ती कर रहा है, कोई खेल कूद कर रहा है, तमाम के तमाम बच्चे दिल लगी करते नजर आ रहे हैं। मेरे दिल में भी ख्याल आता था, ये अब्दुल कादिर, चलो तुम भी इन बच्चों के साथ में खेल लो, ये तुम्हारी उम्र के बच्चे हैं, ये तुम्हारे महल्ले के बच्चे हैं, ये तुम्हारे चौक पर खेल रहे हैं। मेरे दिल में उमंग उठा करती थी, अब्दुल कादिर तुम भी खेल लो। मैं चाहता
था कि बच्चों के साथ में खेलूं, मेरा इरादा किया करता था, मैं चाहता था कि बच्चों के साथ में आ जाऊं। लेकिन हजरत गौसे आजम फरमाते हैं कि जैसे ही मैं बच्चों की तरफ जाना चाहता था तो आवाज आती थी, ए अब्दुल कादिर, तुम्हें खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया है। ए अब्दुल कादिर, तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया है। ए अब्दुल कादिर, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दीन की तबलीग के लिए पैदा किया है। ए अब्दुल कादिर, तुम्हारा काम खेलना नहीं है। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं मैं अपने घर में वापस आ जाया करता था। आगे बयान फरमा रहे हैं, एक मर्तबा मैं जंगल जा रहा था, मेरे आगे आगे एक बैल चल रहा था, पीछे पीछे मैं जा रहा था। इसी स्ना में मैंने देखा कि बैल मेरी तरफ को अपना चेहरा किया करता है और बैल के अंदर से आवाज आ रही थी, ए अब्दुल कादिर, तुम्हें किसानी के लिए पैदा नहीं किया गया है। ए अब्दुल कादिर, तुम्हें खेत जोतने के लिए पैदा नहीं किया गया है। ए अब्दुल कादिर, तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया है। हजरत अब्दुल कादिर बयान फरमाते हैं मैं हैरान व परेशान रह गया, ये मेरे मौला माजरा क्या है? यहाँ से आवाज आ रही है कि तुझे इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया है। खेलने जाया करता हूँ, वहां पर आवाज आया करती है, ए अब्दुल कादिर, तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया। तो हजरत गौसे आजम बयान फरमाते हैं कि मैं जंगल से भागता दौड़ता वापस आया, अपने मकान की छत पर आकर के खड़ा हो गया। अब फरमाते हैं कि जब मैं अपने मकान की छत पर आकर के खड़ा हुआ तो वो इत्तिफाक से यौमुल अरफा था, अरफात का दिन था। तमाम के तमाम हुज्जाजे किराम मैदान अरफात में मौजूद थे। हजरत गौसे आजम बयान करते हैं कि बगदाद की सरजमीन से खड़े होकर मैंने अपने मकान की छत से मदीनत मक्कतुल मुकर्रमा के मैदान अरफात में मौजूद हुज्जाजे किराम को देख लिया। तो इससे पता ये चला कि जब हजरत गौसे आजम बगदाद की सरजमीन से अरफात के हुज्जाजे किराम को देख सकते हैं तो हम यही कहेंगे कि जब हजरत गौसे आजम की नजरे विलायत का ये आलम है तो मुस्तफा की नजरे नबुव्वत का क्या आलम होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली और मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसे आजम जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हमारे बस्ती से, हमारे गांव से हुज्जाजे किराम का एक काफिला मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए, मक्कतुल मुकर्रमा की ज़ियारत के लिए जा रहा था। मैंने अपनी वालिदा मोहतरमा से कहा कि अम्मी जहान, मैं भी हज करने के लिए जाना चाहता हूँ, मैं भी खाने काबा का तवाफ करने के लिए जाना चाहता हूँ। तो हजरत गौसे आजम फरमाते हैं मेरी अम्मी जान ने कहा अब्दुल कादिर, अभी तुम छोटे हो, बाद में चले जाना। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं मेरी अम्मी ने मना कर दिया। मैं अपने महल्ले में गया और जो काफिला बगदाद के लिए जाने, जो वह काफिला मदीनतुल मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा के लिए ज़ियारत हरमैन शरीफैन तैयबैन के लिए जाने वाला था, उस काफिले को मैं देखता रहा, यहाँ तक कि वो काफिला मेरी नजरों से ओझल होता रहा। अल्लाह अल्लाह, जैसे जैसे वो काफिला ओझल होता रहा मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, यहाँ तक कि जब वो काफिले की गर्दो गुबार मेरी आंखों से ओझल हो गई तो मैं अपने मकान की छत पर आकर के खड़ा हो गया। जहाँ तक वो काफिला नजर आता रहा मैं उस काफिले को देखता रहा, वो काफिला बढ़ता जा रहा है, मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवा दबा होता जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, मैं रो रहा हूँ, मैं खाने काबा के दीदार के लिए तड़प रहा हूँ। इसी इसना में मैंने देखा कि अल्लाह पाक ने मक्कतुल मुकर्रमा के तमाम जो पर्दे हाइल थे मेरे घर तक, उन तमाम पर्दों को हटा दिया गया है। शजरो हजर के पर्दे हटा दिए गए हैं, लालो गोहर के पर्दे हटा दिए गए हैं, मकानात के पर्दे हटा दिए गए हैं, दरख्तों के पर्दे हटा दिए गए हैं। हजरत
गौसे आजम बयान करते हैं, अब आलम यह है कि वो हुज्जाज इकराम कई महीनों में जाकर के खाने काबा की ज़ियारत करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने तमाम के तमाम पर्दों को हटा करके फौरन मुझे खाने काबा की ज़ियारत करा दी। सुभान अल्लाह वही जिंदाबाद। मुफ्ती साहब बहुत ये हजरत गौसे आजम की शान। वही तो हजरत जिंदाबाद। गौसे आजम के मुरीदीन ने फरमाया, हुजूर ये तो बचपने का आलम था कि खाने काबा आप अपने मकान की छत से देख लिया करते थे, उसकी ज़ियारत किया कर लिया करते थे, लेकिन आज आपका मकाम बड़ा बुलंदो बाला हो चुका है, आप औलिया इकराम के सरदार हो चुके हैं। अब हजरत गौसे आजम, ये हमारे पीरो मुर्शिद, अब आपका क्या आलम है, अब आप कैसे ज़ियारत किया करते हैं? तो हजरत गौसे आजम बयान फरमाने लगे, ये लोगों, बचपने का आलम ये था कि मैं बगदाद की सरजमीन से खड़े होकर के खाने काबा की ज़ियारत कर लिया करता था, और आज ये आलम है कि बगदाद की सरजमीन से मैं ज़ियारत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अल्लाह ताला ने खाने काबा को हुक्म दे दिया है, अब वो खाने काबा मेरा तवाफ करने के लिए आ रहा है। अब ये आलम है, बचपन का ये आलम था कि मैं बगदाद की सरजमीन से खाने काबा की ज़ियारत किया करता था, और आज ये आलम है कि खाने काबा मेरी ज़ियारत करने के लिए आता है। सुभान अल्लाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत फाजले बरेली की सरजमीन से इसी की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ।